नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल बढ़िया होगा। आपको पता है, क्या पता है, तो रेलवे लगातार वैकेंसियों का जो है बौछार आपके ऊपर फेंकते जा रहा है। कल जस्ट ही आप देखे होंगे नोटिफिकेशन फिर से जो है दिया गया, तो लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है। रेलवे की वैकेंसी एकदम सर पे है और ये आखिरी मौका है। कहते हैं ना कि हम जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, क्या पता वो किसी बेहतर के तलाश में हो, और बेहतर के तलाश में अगर हम लोग नहीं रहें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेहतर बनना है। और बेहतर कैसे बनना है, तो बेहतर बनना है इस सीरीज को पूरा देख कर। ये सीरीज आपको क्या देगा, तो ये सीरीज आपको देगा आरआरबी, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बोर्ड आप कह सकते हैं, जिसका जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है, जिसमें जनरल साइंस का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान से सभी प्रश्न, वो सारे यहाँ पे आपको कराए जाएंगे कवर। तो आपको लगातार वीडियो को देखते रहना है, लोगों के बीच शेयर करना है और अपना प्यार जो है बरसाते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, तो वो टॉपिक आपको मिलेगा गुरुत्वाकर्षण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशन, और साथ ही साथ कहा जाए तो न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोनों बात सेम ही है, लेकिन टॉपिक अलग अलग कहीं पे लिखे हो सकते हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक को कोशिश करेंगे कि निपटा दे इस अपने आज के ताजा तरीन एपिसोड में। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, एकदम साफ साफ आपसे कहा गया है क्या कि आपका वजन जो है वो 38 केजी है। कहाँ पे, तो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर। अब हम लोगों को क्या लगेगा कि अर्थ के ऊपर दिया है ना, इसके आगे पूछ देगा कि आपका चंद्रमा में क्या होगा, लेकिन एग्जामिनर खेला कर दिया। कैसे, तो बोलता है बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। देखिए, बुध ग्रह तो लगभग लोग देख के जाते ही नहीं है और गड़बड़ा वहीं जाता है। और ये क्वेश्चन मैं कहीं अपने मन से नहीं उठाया हूं, आपको दिख रहा होगा आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, बुध पर जो ग्रह में हम लोगों का वजन होता है वो 38% हो जाता है हमारे अर्थ के वजन के। तो अर्थ पे कितना है, 38 केजी है। और अगर आप 38 केजी का 38% निकालने जाइएगा, तो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप भी वही करिएगा। तो आपको क्या लगेगा, ये 38 को हम लोग लगभग 40 के आसपास अगर मान लें, तो 4 चौके 16, आपको पता है यहाँ पे हो गया 1600 और नीचे 100, मतलब कहीं ना कहीं 16 के आसपास। तो ऑप्शन देखिए 19, क्योंकि हमने बढ़ा के लिया है तो कहीं ना कहीं 16 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन जल्दी करने का यही तरीका है। वीडियो थोड़ा लंबा भले हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको बनाने का एक तरीका मैं सिखा के जाऊंगा। तो ये हो नहीं सकता है, 760 दूर दूर तक कहीं नहीं संभावना है, 10 बहुत ज्यादा कम है। तो हम लोगों को सीधा ऑप्शन डी टिक करना है, 14.3 किलोग्राम, और बढ़ जाना है बेहतरीन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनांक का सीधा अनुपातिक है। हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F किसके बराबर है, तो स्थिरांक G, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और द्रव्यमान का जो है वो गुना और R का स्क्वायर, मतलब इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी का जो है हम लोग वर्ग कर देते हैं। बी लिखा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक है। तो बी तो जो है आपका गलत है, ये सीधा अनुपातिक तो नहीं है, हम लोग कहते हैं समानुपात। अच्छा, यहाँ अनुपातिक लिखा है तो ये कहीं ना कहीं सही कह दिया, सॉरी, ये अनुपातिक है मतलब इनवर्स है। तो आप क्या देखिएगा, यहाँ पे आपका बी जो है वो सही है और ए जो है वो गलत हो जाता है। तो केवल बी सत्य है, जबकि ए जो है वो असत्य कथन है। आपको सीधा टिक करना था, और ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरह का एकदम सिंपल सा आपको दिखेगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब आप कहते हैं कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा क्या, हमने पढ़ा एक फॉर्मूला F बराबर G m1 गुने m2 बाय R स्क्वायर, ये वाला तो हम लोगों को आता था। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए, तो यहाँ से हम लोगों को चाहिए इस G का मान। तो हम लोग क्या किए, G को रख लिए एक तरफ
और ये यहाँ से उठ के गया यहाँ पे, तो हम कहें F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 गुने M2 भागा में। अब आपको क्या पता है, F का होता है यूनिट न्यूटन इकाई, R का क्या होता है तो मीटर, और ये स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर, और मास गुने मास द्रव्यमान तो केजी का स्क्वायर। तो इस तरह का ऑप्शन आपको खोजना है और इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। ये आरआरबी जेई, सारे प्रश्न आरआरबी के हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई से लेकर हम लोग ग्रुप डी लेवल का भी देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर्स के नियमों में से एक सही है? तो जब हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे कहेगा एक ग्रह का ग्रहपात दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपात की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है। अब जब देखिएगा उसके बाद चौथा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो आपको लगेगा कि ये चारों ऑप्शंस तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है और ये आरआरबी एनटीपीसी का आपका सवाल है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। देखिए इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाते चलूं। प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से नियम हैं तो आपको पता होना चाहिए। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा नाभिक पर होते हैं। और इसका इसी तरह का यहाँ पे देखिएगा तो उलट पुलट का रूप लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये भी सही हो जाता, लेकिन नहीं, ये गलत है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा सामान्य समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये सही है। आपको इसी को घुरा फिरा के दे दिया तो आपको लगेगा कि ये भी सही था क्या। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट भी करते चल रहे हैं हम। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो इसका भी यहाँ पे तीसरा डिफॉर्म रूप दिया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी दिया, आपको लगेगा चारों सही है, जो कि कंफ्यूज करने वाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो हम लोग कहते हैं क्या कि जब भी हम लोग बोलेंगे गति के नियम तो गड़बड़ा जाएंगे कि हम लोग किस गति का नियम का बात कर रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और यहीं पे बचवा लोग गड़बड़ाता है। तो गड़बड़ाना नहीं है हम लोगों को, इस बार स्थिर रहना है। गति का नियम तो न्यूटन दिया था, सबको पता है, लेकिन क्या हमारा प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम। तो ग्रहों के गति के नियम जब बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा जोहान्स केपलर जिनका नाम था, उन्होंने दिया है। कब दिया है? 1609 में। आपको एक चीज मैं यहाँ से और जोड़ते चलूं कि सबसे पहले इसके बारे में बताने का काम जो किया था वो किया था गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने इस चीज को पूरा जो है नहीं प्रूफ कर, मतलब गैलीलियो जो बताएं, लेकिन भर्बली कहते हैं ना, कुछ चीज बोल देना और कुछ चीज को एकदम सिद्ध करना, दोनों में अंतर होता है। तो ये भर्बली बताए, कुछ सिद्ध नहीं कर पाए, और केपलर जो ये बाद में इस चीज को सिद्ध कर दिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि केपलर के द्वारा बताया गया है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है हमारा। अगला देखिए क्या है प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहना यही चाहता है कि किसने बताया है ग्रहों के गति का नियम। और अभी हमने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि अगर अब वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक तो कमेंट करिए इस बार कौन है वो। तो जोहान्स केपलर जो है उन्होंने बताया था, ये बात हमने पहले ही आपको बताया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए एक ही प्रश्न पूछने के कितने तरीके हैं और सारे एग्जाम्स के आए हुए प्रश्न हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए, उससे भी ज़्यादा जिसके लिए आप जान निछावर करते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों को ऐसा रट जाना है
कि आंख बंद करे तो बस नजर यही आए, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। और कौन होगा आंसर, आपको पता है इन चारों में से गैलीलियो गैली बोलेंगे कि आइजैक न्यूटन बोलेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन बोलेंगे कि चार्ल्स डार्विन बोलेंगे। अभी भी बताने की मुझे नहीं लगती इस प्रश्न का ज़रूरत है, फिर भी मैं बता दूं, गैलीलियो गैली आपको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग को पता है गैलीलियो गैली के बाद कौन आया, तो हम लोग कहते हैं केपलर्स, और यही प्लानिटरी मोशन दिए थे आखिर में जाकर। और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि केपलर्स का, और नियम क्या था वो भी देखिए, यहाँ पे मैं उसको भी लेकर आया हूँ। F जो है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, वो किसके बराबर है, तो Gm1m2/r²। और इसके बारे में मैंने पिछले आपको कंटेंट में बताया है। और जब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ को देखा, गैलीलियो गैली, उसके बाद केपलर्स, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम तक तो सही है, लेकिन अगर बल की परिभाषा में आपसे पूछ दे, जो कि इसका सही उत्तर यहाँ पे देखेंगे तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को गैलीलियो गैली में ही जाना है। अगर कह दे कि बल के बारे में, मतलब ये F के बारे में किसने बताया, शायद प्रश्न यही पूछना चाहता हो, तो हम लोगों को कहना होगा क्या, न्यूटन का नाम। अगर आपसे F के बारे में साफ साफ पूछे कि बल के बारे में बताइए तो न्यूटन बोलेंगे, नहीं तो गैलीलियो गैली और उसके बाद केपलर्स पे हम लोगों को जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो होती है, क्या होती है, तो ये फिर पिछले वाले प्रश्न का एक एक्सटेंडेड रूप है। क्या होता है आपको पता है, m1 m2 और r² के समानुपाती, और हम लोग कहते हैं विकरानुपाती हो सकता है। यहाँ पे एक स्थिरांक है g, उसको मैं हटा के बोल रहा हूँ, उनके द्रव्यमान के गुणनक के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्याक्रमानुपातिक। तो ऑप्शन ए ही वैसा दिख रहा है जो मैंने कहा, तो बस इसका सीधा ए टिक करना है। और आरआरबी ग्रुप डी का ये प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न के मतलब अगले ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही है। लेकिन एग्जाम में मैं कहूँगा अगर आपके पास समय रहते एक बार चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा। कभी कभी हम लोगों से ब्लंडर, जो मिस्टेक होता है ना, वो हो जाता है। सही चीज़ों को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो वक्त हम लोगों को यहीं पे देना होगा। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, क्वेश्चन यही कहता है। तो पढ़िए ऑप्शंस। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, तो ऐसा तो होता है। ग्रहों के चारों ओर की सूर्य की गति, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसा देखेंगे कैसे, ग्रहों की चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य कहीं घूम रहा है क्या, नहीं, सूर्य तो जो है वो स्थिर है केंद्र के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये अभी जो है हमारा गलत बोलता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ऐसा तो होता है। और फिर अगला ऑप्शन जब हम लोग देखते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, तो ये भी होता है। जो समुद्र की लहरें उठती है ना, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके कारण, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से गलत तो आपको लगेगा ऑप्शन बी, तो जिसको आपको टिक करके बढ़ जाना है अगले प्रश्न की ओर। सारा एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको थोड़ा सा लगे कि इसको पढ़ना चाहिए तो आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से जितना कॉन्सेप्ट मैं लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको चलना होगा, तो कहता है गति बल, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और लघु रेंज बल। तो देखिए द्रव्यमान कोई बल तो है नहीं, तो इसको तो ऐसे ही खारिज कर दीजिए। गति बल भी हम लोग कहते नहीं है, मोशन फोर्स कहाँ होता है, लेकिन मोशन के कारण फोर्स हो सकता है, मान लेते हैं। लघु रेंज बल ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़, दो छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर बल लग रहा है वो, लेकिन याद रखिएगा सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है ना, सबसे कमजोर, तो कमजोर हम लोग कहते हैं किसको, गुरुत्वाकर्षण को। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे जो ताकतवर बल है वो कौन सा होता है, तो वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है।
अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो ये प्रश्न आपको डायरेक्ट याद रखना है, जी का वैल्यू, ये जो बड़का वाला जी लिख रहे थे ना, वो वाला जी नहीं समझना है, जिससे आपका कहानी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहानी बनाना है इस वाले जी से, और इसका हम लोग क्या लिखे थे, तो FR²/m1 m2। तो इसका जो है एक मान होता है जी का, जो कि हम लोगों को याद रखना है, और वो कितना होता है। तो आप जब इन चारों को देखिएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको ऐसा दिखेगा, 6.67 गुने 10⁻⁻11, और यूनिट तो इसका हम लोग पहले ही सीखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वो कहीं गलत नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, वो भी लिखा है तो देखिए, इकाई से भी आप काट सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, अब आपका जो है इसको भी काट दीजिए, क्योंकि देखिए केजी स्क्वायर पर दिया है और फिर यहाँ माइनस किया, मतलब ये भी। तो सीधा सीधा हमको क्लियर हो गया इकाई ही देख के कि यही वाला ऑप्शन हुआ जो है ना चचा, इसका सही उत्तर होगा। तो हम लोगों को सीधा टिक मारना है, कभी ऐसा अगर नहीं रहे तो ये वाला हमको मान याद रखना पड़ेगा। यहाँ तो चलिए खेला किया है, और कई बार खेला किया है, सो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में एक बार 2018 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, मतलब लगातार झड़ी लगा दिया ये प्रश्न का, एक ही दिन, एक दिन ने दिन बदल बदल के, शिफ्ट बदल बदल के, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाजा लगा लीजिए। आपको समझना है कि वो इंपॉर्टेंट है ये, और फिर उसके बाद तैयारी में लग जाना है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। किनके पर निर्भर नहीं करेगा, देखिए उनके बीच की दूरी तो करता तो है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पे करता तो है, गुरुत्व स्थिरांक इस पे भी करता है, इस पे हम लोग इसी को तो कह रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं इस पे निर्भर तो कर रहा है थोड़ा बहुत। उनके द्रव्यमानों का योग इस पे नहीं करता है। अगर m1 किसी का द्रव्यमान है और दूसरे वाले का m2, तो योग पे नहीं, ये गुणनफल पे करता है निर्भर। तो हम लोगों को क्या कहना है कि ऑप्शन डी जो है ना, ये दे दिया है यहाँ पे गलत, मतलब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऐसा किया है ये आरआरबी ग्रुप डी में, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। आज के वीडियो में लगभग हमें लगता है इतना ही प्रश्न है। आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग तैयारी कर रहे हैं उसके बीच शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लगातार इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। और आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, बस आप करते रहिए मेहनत, इस बार रेलवे निकाल लेना है। जय हिंद।